आसिफा, बनी रही है। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में आज देश भर में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। बीजेपी ने भारतीय सेना के हौसले को बढ़ाने के लिए लोगों से भी इस यात्रा में शामिल होने की अपील की है और बीजेपी इस अभियान के जरिए जनता को ये बताएगी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कैसे अपने नागरिकों को संकट की स्थिति से सुरक्षित निकाला और राष्ट्रीय स्वाभिमान को मजबूत किया। कुमार गौरव जुड़ रहे ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, समझना चाहूंगी कि आज किस तरह से तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी, कब और कहां से और किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 10 दिन का वक्त 23 मई तक ये यात्रा चलने वाली है। हुआ था उसके बाद सरकार की तरफ से कुछ दिन के मंथन के बाद तीनों सेनाओं के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और जाहिर सी बात है उसमें आतंकियों के 9 मुख्य ठिकानों को नष्ट किया गया और उसके बाद आतंक क्या का पाकिस्तान जब आतंकियों के समर्थन में आए तो उनके भी मिलिट्री एसेट को लगभग 20% तक नुकसान पहुंचा दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान रोने लगा और फिर पीस की कार्रवाई की बात हुई कि सीमा पर शांति रहे, तो फिर सरकार ने मानवता को माना और कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो हम भी शांत हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जाहिर तौर पे अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई हिमाकत होती है तो इससे भी बड़ा जवाब, इससे भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी चीज़ को लेकर जब राष्ट्रीय स्तर पे कुछ होता है तो उसमें कुछ पॉजिटिव, कुछ निगेटिव, तमाम बातें देश में चलती है। 140 करोड़ की आबादी है, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, तो एक उसके बाद नैरेटिव का खेल होता है और नैरेटिव चूंकि सीज फायर हुआ तो इसको लेकर सोशल मीडिया पे एक जो भाजपा के सपोर्टर्स थे उनमें भी एक बाढ़ सी आ गई कि आखिर ऐसे मौके को हमने क्यों छोड़ा, क्यों नहीं हम पाकिस्तान पे और ज़्यादा आक्रामक होकर उसको 2 हिस्सों में तोड़ देते, 3 हिस्सों में तोड़ देते। तो इस नैरेटिव को बदलने का प्रयास है कि जो हमारा मकसद था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, जिसने हमारी माँ बहनों के सिंदूर को मिटाया था, उनको जड़ से हमने ख़त्म कर दिया है। उनकी जो इमारतें थी उसको हिला दी है, ट्रेनिंग सेंटर्स को ख़त्म कर दिया है। तो हमारा जो मकसद था वो फिलहाल पूरा हो चुका है और आगे कुछ होगा तो फिर हम जवाब देंगे। इस नैरेटिव के साथ आम आदमी के बीच में बीजेपी पहुंचेगी। बीजेपी डायरेक्ट रूप में नहीं जाएगी। समाज के जो बड़े लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, डिफेंस के लोग हैं, जो पूर्व डिफेंस के लोग हैं, उनके नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा जिसमें बीजेपी के नेता शामिल होंगे। मैनेजमेंट बीजेपी करेगी। उसके लिए संबित पात्रा को, तरुण चुग को, विनोद तावड़े जो कि पार्टी के नेता हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आम लोग इसमें सहभागिता करें। इसका ध्यान बीजेपी के कैडर्स करेंगे। राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगे और ऑपरेशन चलिए कितना सफल होती है इस नैरेटिव को जनता के बीच ले जाने में, ये देखना होगा। कुमार गौरव बने रहिएगा क्योंकि एक और बड़ी खबर यहाँ सामने आ रही है। कल दिल्ली में आपको बता दें कि यहां पर सीसीएस की मीटिंग होने वाली है। सीसीएस की बैठक में सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी और सीसीएस के बाद बैठक होगी केंद्रीय कैबिनेट की। और गौरव हमारे साथ, कुमार गौरव लगातार बने हुए हैं। कुमार गौरव, अब कल की इस मीटिंग को लेकर क्या जानकारी, क्या कुछ मामले रहेंगे जो इन मीटिंग्स में चर्चा हो सकती, क्योंकि सीसीएस के बाद केंद्रीय कैबिनेट की भी मीटिंग है। देखिए, बिल्कुल केंद्रीय कैबिनेट में राष्ट्र से जुड़े तमाम मुद्दे होंगे, लेकिन सीसीएस सबसे महत्वपूर्ण। 22 तारीख को जो हमला हुआ था उसके बाद से आपने सीसीएस का इंपॉर्टेंस देखा है। पहले कैबिनेट की बैठक के साथ वो हो जाया करती थी, सुरक्षा संबंधी कमेटी की बैठक, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था। लेकिन जब कैबिनेट ने पाकिस्तान पे वाटर स्ट्राइक, वीजा, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, ये तमाम चीज़ें किए तो सीसीएस का महत्व समझ में आया। और जाहिर सी बात है, अभी जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है बॉर्डर पे, तनाव का माहौल है। दोनों देशों के डीजीएमओ बात करके तनाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। सीज फायर वायलेशंस कम हुए हैं, ये एग्रीमेंट, लेकिन फिर भी ये एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है। तो जाहिर तौर पे जो सीसीएस की बैठक कल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगी और जो टॉप 5 मिनिस्टर्स, इसके अलावा एनएसए इस बैठक में होंगे, तो सीमा पर जो स्थिति जारी है, जो तनाव की स्थिति है, उस पर चर्चा होगा।